श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 8, called Attaining the Supreme. आज हम भगवद गीता 8वें अध्याय 17वां श्लोक जो है वह पठन करेंगे। So text 17 to 20. श्लोक संख्या 17 से 20 तक। So verse 17 says, Sahasra Yuga Hayantam Aharyat Brahmano Vidu Ratrin Yuga Sahasrantam Te Ho Ratra Vidojana. By human calculation, 1,000 ages taken together from the duration of Brahmas one day, and such also is the duration of his night.
तो 8वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है वो इस तरह है, सहस्र युग पर्यंतम अहय ब्रह्मण विदु रात्रि युग सहस्र अंता ते अहरात्र विद जन। मानवीय गणना के अनुसार एक सहस्र चतुर्युग ब्रह्म वेदांचा एक दिवस होता आणि उवाच एक सहस्र चतुर्युग ब्रह्मा ते वाची का एक रात्र उसते हैं। Text 18. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state. And thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again. श्लोक संख्या 18 ब्रह्मा देवस्य देवताचा आरंभ झाल्यावर सर्व जीव अव्यक्ता पुनर्व्यक्त होतात आणि रात्रीचा प्रारंभ झाल्यानंतर ते पुन्हा अव्यक्तांलय पावत आहे। Text 19. Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. 19वां श्लोक जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय बस विलीन हो जाते हैं। And the text 20. Parastasmat tu bhavonyo vyakto vyaktat sanatana yassa sarveshu bhuteshu nashyatsu navinashyati. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all this world is annihilated, that part remains as it is. श्लोक संख्या 20 इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह बड़ा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। And the purport? Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. It is beyond all the changes of material nature, which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. तात्पर्य श्लोक संख्या 20 की तात्पर्य कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रसूति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So in these verses, Lord Krishna explains that the living entities
who are in the material energy, in the material world, they repeatedly become manifest and unmanifest with each day and night of Brahma. तो यहाँ पर श्लोका संख्या 17 से 20 में ये बताया जा रहा है कि जो जीवात्मा है बार बार आते हैं और फिर चले जाते हैं ब्रह्मा जी के दिन और रात में. And of course that means getting new body, being born, and suffering old age and disease and facing death. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें नई शरीर मिलेगा तो हमें जो 4 प्रकार की कष्ट है जन्म मृत्यु जरा नहीं उससे गुजरना पड़ेगा. Yes, this is what Krishna explains also later in the Gita, that one should be aware that these 4 are problematic. Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. जैसे ही भगवद गीता में बताया गया है कि ये जो है ये मूलभूत प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि. Because of this, Krishna said in this chapter, a few verses before, this world, he calls it, this loka, dukhalayam ashashvatam. इसी के कारण इस श्लोका से पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है इस भौतिक संसार को दुखालय में और अशाश्वत में. So, Allah means a place, and the place of dukh, suffering. ये जो स्थान है ये भौतिक संसार ये दुख का घर है. And it's not permanent. Nothing is permanent. It's constant changing. यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है. So, we don't like to experience dukh, is it? हम सबका ये अनुभव होगा कि हम में से कोई दुख नहीं चाहता है. Raise your hand, anyone who likes to experience dukh. अपना हाथ उठाइए जिसका कोई एक्सपीरियंस होती दुख चाहिए. No? किनको दुख चाहिए? हाँ हमारे. What is the meaning of the word? Ka means space, and du is qualifying this space as a bad space. तो दुखालय का यह मतलब है, आलय मतलब का स्पेस है, स्थान है, और दुख मतलब सफरिंग है, कष्ट है. So we would like to avoid always that space and places or situations where we experience pain, either physical or especially mental and emotional. हम सब में सबका यही इच्छा होगा कि हम उसको अवॉइड करें कि उस जगह को जहाँ पर शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर हमें कष्ट मिल रहा है, हम में से कोई नहीं चाहेगा. So, since we are born basically since small, we're constantly trying to come to a point where we avoid this pain. तो हम सब बचपन से ही प्रयास कर रहे हैं ऐसे स्थान पर आएंगे जहाँ पर हमें दुख कष्ट का अनुभव ना हो. And get some pleasure from the senses. और हम सब चाहते हैं कि हमारी कुछ सुख मिले, इंद्रिय के माध्यम से हमको सुख का अनुभव मिले. But we become always frustrated even if we experience something, it's gone because it's a shashvatam, it's not permanent. लेकिन इसकी विपरीत होता है, यहाँ पर जो भी कुछ है अस्थायी है, कोई परमानेंट नहीं है. Any pleasure is very short with the material senses. कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो बहुत ही छोटा समय के लिए होता है, उसका स्थायित्व नहीं है. For example, we all like to eat nice food, isn't it? जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम सबको अच्छा खाना अच्छा लगता है खाने के लिए. What is your favorite? आपकी प्रिय खाना कौन है? राजमा चावल. What is it? राइस एंड राजमा. Okay, rajma. How much you can eat in one time? आप कितना खा सकते हैं? Couple of bowls. 1 kilo? No. But if you eat 1 kilo, even if it's your favorite, you feel pain, heaviness. You can get sick. प्रभु पूछ रहे हैं कि आप 1 किलो खा सकते हैं, तो इधर नहीं खा सकते. ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाउल छोटे-छोटे कप में, तो इससे ज़्यादा नहीं खा सकते. Devotees in the past, maybe nowadays also, when we were young, everywhere I heard in every country, we had this competition of who can eat the most gulab jamuns or rasagulas. तो मुझे बता रहे हैं कि अलग-अलग कंट्री में एक कंपटीशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन खा सकते हैं. Or halwa. हलवा मोमोज ये सब.
So once Janmashtami, after eating a sumptuous feast, devotee said, "Okay, who can eat now most gulab jamuns?" तो एक समय की बात है, जन्माष्टमी में बहुत सारे स्वादिष्ट प्रसाद, गुलाब जामुन वगैरह सब बना था। So one devotee, I don't know, he won the contest, but he almost fainted. He almost had to be brought to the hospital. तो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हुए डिवोटी ने इतने खा लिए कि मूर्छित हो गए और उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। And he suffered a lot because of that. और उनको बहुत कष्ट अनुभव हुआ। So anyway, with these material senses, we try to enjoy, but they are very limited. So therefore, Krishna says, Dukhala Mashashakam. This place, it has a label, this world. It's temporary and it's full of pain. तो हम अपनी इंद्रिय के माध्यम से तरह-तरह की सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होता है क्योंकि कृष्ण ने यह लेबल लगाया है कि भौतिक संसार के ऊपर के दुखा रहे हैं और अशाश्वत है। And we constantly go through these cycles while we are conditioned. And here Krishna says, but in verse 20, although the living entities are helplessly annihilated, still they are part of nature which is beyond this unmanifest and manifest. तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि भौतिक जीवात्मा कितने भी प्रयास करें, लेकिन एक और एक है दुनिया में अनमैनिफेस्टेड है जहाँ पर जीवात्मा प्रयास करता है। So it's in verse 20. So it is sanatana. It is eternal. It's not temporary. तो जो और एक दुनिया वो सनातन है, इटर्नल है, शाश्वत है। And it is avyakta because you cannot, avyakta means unmanifest through the external senses. You cannot experience this with this mind and senses. और वो जो दुनिया की बात बता रहे हैं वो अव्यक्त है, उसको हम अभी उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। The existence of this nature you cannot prove with material senses or logic. और उस दुनिया की जो अस्तित्व है उसको यहाँ पर हम प्रमाण नहीं कर पाएंगे हमारी इस लिमिटेड भौतिक इंद्रियों से। The only pramana or evidence is Shrutis, the Vedic scriptures which speak about this eternal nature. इसका एक ही मात्र प्रमाण है जो कि श्रुति है, वेदों में, भगवत गीता में इसकी प्रमाण है। And the next verse Krishna says that this eternal nature is my mama. He says paramam dhamam paramam mama. It's my supreme abode. Dham. और उस धाम के बारे में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो परमम मम है, वो मेरा धाम है, सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है। And those who go there never return to this temporary world of suffering. और जो उस धाम में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं। So, since I asked you that nobody wants to suffer, can you raise your hand if you want to go to a place which is eternal and it's full of pleasure, happiness? और हाथ उठाइए जो वहाँ जाना चाहते हैं, जो फुल ऑफ सुख है, वहाँ पर शाश्वत सुख। So these are good news. Krishna is assuring us that this world exists and you can go there. एक बहुत अच्छा सम्मान कृष्ण हमें सबको बता रहे हैं कि ऐसे एक धाम है जहाँ पर जाने पर पुनः आना नहीं पड़ेगा और वहाँ पर सुख ही सुख है। So in the Bhagavad Gita, he doesn't give more details about this dham. भगवत गीता में डिटेल में नहीं बताया गया है। Not many details. Yeah, he doesn't give more details about this supreme. He just says that in another verse that there is no material sun and moon and electricity. तो जैसे भौतिक दुनिया के बारे में बताया गया है, आध्यात्मिक जगत के बारे में इतना नहीं बताया। But that information of his supreme abode is given in other literatures. That information about the supreme abode is described in other Vedic literatures. तो उस धाम के बारे में डिटेल में अलग शास्त्रों में वर्णन किया गया। Do you know where, for example? Do you know any place you read about the supreme abode of Krishna? अपने जानते हैं अपने ग्रंथ में Bhagavad Purana. Where in Bhagavad Purana? Okay. So, all right. So there is a wonderful description in Bhagavad Purana, second canto. It's the vision which Brahma, the creator of this material universe, he had of the Vaikuntha world.
इसकी विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम की दूसरी शिकंद में बताया गया है। And he starts by saying that there, in that world, first of all, Vaikuntha means without anxiety, without trouble, no pain, no suffering. और उस वैकुंठ धाम के बारे में बताया गया है। वैकुंठ का मतलब यहाँ पर कुंठा नहीं है, किसी प्रकार की कोई एंजाइटी, कोई परेशानी, चिंता नहीं। And the first quality there is that there is no influence of the material gunas. और यहाँ पर भौतिक गुणों की कोई प्रभाव नहीं है। And also there is no influence of kala or time. और वहाँ पर समय का भी कोई प्रभाव नहीं है उस धाम में। So actually, we are constantly in a state of change and suffering because of the influence of the three material modes of gunas. तो हम इस धाम में, इस जगत में क्यों हमें परेशानी हो रही है कि तीनों गुणों के प्रभाव में आके हमें बहुत सारे क्लेश झेलना पड़ता है। And time, which represents Krishna, is the cause of this constant manifestation and annihilation in this world. और एक समय है, समय का भी इसमें प्रभाव है, जिसकी वजह से सारे परिवर्तन होता है। So if there are no gunas and there is no time in this spiritual world, then naturally it will be full of happiness. आध्यात्मिक जगत में न गुणों की प्रभाव है, न कि समय की प्रभाव है, तो स्वतः वहाँ पर शांति सुखी शुरू होता है। Because there is in that environment there are no causes for suffering. तो उस वातावरण में दुख का कोई कारण ही नहीं है। No time, no old age. Okay? कोई वृद्धावस्था नहीं होगा। No influence of time. There is a type of time, but there is no time like this which, as Krishna says in another place in the Gita, it devours everything, this time. This time is not there. It's not there. It's not influencing. ये जो समय है इस जगत में, वो टाइम वहाँ पर नहीं है, उस टाइम का कोई प्रभाव नहीं है उस जगत में। And then he describes more details which we can imagine because they seem to resemble what we see in this world. तो जो हम यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर बिल्कुल अलग है उस वातावरण में। Describes how the residence looks like in Vaikuntha. वैकुंठ धाम में जो रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में बताना। They have eternal youthful bodies. हमेशा शाश्वत नव यौवन के रूप में रहते हैं। Wants to have an eternal, youthful, splendid, beautiful body. तो हमेशा नव यौवन में और ऐसे वातावरण में रहते हैं कि उनका मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। We may like or may not like our material bodies, but even if we like them, they will start to disintegrate, and when we grow old, nobody likes their bodies when they grow old. We may like our bodies or may not like our material body, but even if we like them, when we grow old, they just shrink and they look bad, and we don't like them. They call us. हम अपने भौतिक शरीर में शरीर को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से इसका एक खेल हो जाता है, तो हम फिर इतना प्रेम नहीं कर पाते। But the eternal youthful body, it's very attractive. तो शाश्वत रूप में शरीर रहता है और एक ही प्रकार की शरीर रहता है हमेशा, और बहुत ही आकर्षित होता है। Do you know what is the color of the body? It's there in Vaikuntha. और वहाँ पर जो शरीर मिलता है उसका रंग के बारे में पता है आपको? No. The verse describes Shyama. श्याम रंग। Prabhupada translated as sky blue. प्रभुपाद बताते हैं कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं कि स्काई ब्लू कलर का वहाँ पर जो शरीर मिलता है। They have many wonderful ornaments and they fly on spiritual planes and enjoy. और उनकी शरीर में तरह तरह की अलंकार होता है और प्लेन में वो मूवमेंट उनका होता है, यातायात होता है। So someone may say, well, but these are the Puranas. Do we have some evidence for this in other Vedic literatures, in the scriptures, Shruti scriptures, because Puranas and Smriti? What about the Shruti? तो ये जो प्रमाण है हमें श्रुति में पुराण में प्राप्त होता है। But yes, there is. For example, well, first of all, I'll just give this explanation of the gradation of different worlds, which we find in different places. Here, just Krishna says, this is material world, temporary,
created, annihilated, and then there is the spiritual, which is always eternal. But there are more detailed gradation. जैसे भगवान बताते हैं कि ये अस्थायी है और दुखालय है, लेकिन वो स्थायी है और सुख का घर है, लेकिन बीच में ग्रेडेशन है, अलग अलग स्तर की अलग अलग तरह है. Which with each higher realm you experience more pleasure, more bliss, ananda. Okay. जैसे जैसे हम ऊपर की ग्रह में जाएंगे तो हमें इससे अधिक इस भौतिक जगत से अधिक सुख का अनुभूति होगा. So in Taittiriya Upanishad there is this description, mathematical description of the grades of bliss. Okay. उपनिषद में इसकी वर्णन है. Taittiriya Upanishad. तैत्तिरीय उपनिषद. हाँ. और जैसे मैथमेटिकल वे में कितनी मात्रा में सुख का अनुभूति ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे. So it starts with a human being on this earth. This is like first we have to establish what is a one unit of happiness. It starts with someone in this earth who is youthful, educated, beautiful, young, and possesses all the wealth in the world. यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किसको सुखी मानते हैं, जो हमेशा नवयौवन में रहे, पैसे हो, ज्ञान हो, सुंदरता हो, उसको हम मानते हैं. Noble. So this, if we see someone in this world who is very young, beautiful, educated, rich, and then we see, oh, he must be happy, right? और साथ साथ वो सुख ऐसे इस गुण होने पर कोई व्यक्ति जो सुख का अनुभूति करता है. I will not go because it's a long description, but there are 10 levels up to the experience of the bliss of Brahman. 10 levels when at the end you come to the experience of bliss of Brahman. अगर हम यहाँ से ऊपर 10 लेवल तक ऊपर जाएंगे तब हम जो है ब्रह्मांड का सुख का अनुभूति कर पाएंगे. So you start from the earth as a human and then it starts. So multiply this unit of happiness 100 times and then you get the happiness of the Gandharvas. तो शुरुआत यहीं से हुआ जहाँ पे इंसान रहते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 100 गुना ज्यादा सुख का अनुभूति होता जाएगा. And then 10 levels, different lokas, different levels within the material world. You multiply by 100 by 100 by 100, like happiness of Indra, happiness of Brihaspati, happiness of, and then of Brahma. And then the happiness of Brahman realization is like you have these 10 levels of 100 by 100 by 100 by 100. So how many? No, it's like you have to calculate. You have 10 levels and you have 100 is 2 zeros. So we have 20 zeros. We have 1 and 20 zeros. This is the happiness of Brahman compared to the happiness of a human being. अगर हम इस ब्रह्मांड के सुख को 100 नंबर दें, एक में 2 जीरो है, तो हर लेवल पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो अंत में जब हम ब्रह्मांड रियलाइजेशन या ब्रह्मांड सुख के तक पहुंचेंगे, तो 1 के 1 के सामने कम से कम 20 जीरो लग जाएगा, उसी मात्रा में सुख का अनुभूति करेंगे. 20 जीरो. You can ask ChatGPT or what is the name of this number? 1 with 20 zeros. एक के सामने 20 जीरो लगाएंगे. But of course, this is just to give an idea of what means to experience happiness when you're free from the material conditioning. ये इसमें बताया गया है कि अगर हम यहाँ से फ्री होंगे तो हम कितने मात्रा में सुख का अनुभूति कर पाएंगे. But this material happiness is so insignificant compared to spiritual realization. ये जो भौतिक सुख है बहुत ही निम्न स्तर का है अगर आप आध्यात्मिक सुख के साथ तुलना करें. But then for a devotee, the bliss of Brahman realization is also very insignificant. और एक भक्त के लिए जो ब्रह्मांड का जो सुख का अनुभूति है वो भी एक क्षणिक है. So the mathematics continue. Remember that number 1 with 20 zeros. तो इसका सीधा जो गणना है एक के साथ 20 जीरो के साथ. Here what Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu. He says Brahmanando bhavet yesha chit prarardha duvikrita
Naiti bhakti sukham bodhe paramano tulamapi. It's a very simple verse, but he compares the Brahman Ananda, this which was the top level, and he says the bliss of Brahman realization, if it's multiplied by 1 trillion times, this means parartha, still it will not equal even an atomic fraction, paramanu, of the ocean of happiness of devotional service. Yes. श्रील गोस्वामी भक्तिरस सागर सिंह में कहते हैं कि जो ब्रह्म की रियलाइजेशन, ब्रह्म अनुभूति का जो सुख है, इसको अगर हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिलियन टाइम्स, 1 ट्रिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी ये समान नहीं होगा इसके साथ जो भक्ति में जो हम सेवा करते हैं, भक्ति में सेवा करते हैं, उस सुख के साथ कभी भी इसका तुलना नहीं किया जा सकता। So there is comparison of Brahmananda and Bhakti Sukham Bodhe. There is an ocean of happiness which comes from what? From this devotional service. तो ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म की जो सुख का अनुभूति होता है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन भक्ति में सेवा में जो सुख का अनुभूति होता है उसको महासागर, ओशन ऑफ हैप्पीनेस के साथ तुलना किया है। So this sounds very attractive, right? ये बहुत ही सुनने को कितना अच्छा लगता है, कितना सुख का होता है। We like to experience this unlimited happiness. हम सबके मन में आया होगा कि हम हमें जो सुख मिले वो अनलिमिटेड हो, उसका कोई रुकावट ना हो। We want to go to this place to enjoy this happiness, right? अगर आप उस स्थान में जाएंगे तो सुख का अनुभव कर पाएंगे। So this place is Goloka and Vaikuntha. इस स्थान का नाम है गोलोक और वृंदावन या वैकुंठ। But the pure devotee actually, his goal or the goal is not to go to that place for experiencing happiness. जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका ये भी लक्ष्य नहीं होता है कि गोलोक वृंदावन और वैकुंठ जाएं और इस प्रकार की सुख का अनुभव करें। Because these descriptions they are given to us in the material world who are very selfish. Conditioned souls are very selfish. The conditioned souls are very selfish. You know what selfish means? जो भक्त जी भी हैं वो अपने स्वार्थ के लिए हमेशा कार्य करते हैं। So you want to be happy, you have to go there, and to go there you have to do this. So initially we're driven by our selfish desire to experience more happiness. तो हमारी जो सेल्फिश डिजायर होता है, यानी हम अपनी भलाई के लिए हमेशा हम सोचते रहते हैं, इसलिए आप कहते हैं हमें ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए। We have so many desires. Of course, these desires, by fulfilling them, we hope will become happy. हमारे पास अनेक सारे भौतिक इच्छाएं होते हैं जिससे हम हमेशा सुख रहना चाहते हैं। So when we hear there is a place where we fulfill our desires and we'll be eternally, unlimitedly happy, we want to go there. Okay? लेकिन ऐसे एक जगह है जहाँ पर हमारी सारी इच्छा पूर्ण होगा और हमें असीम मात्रा में सुख का अनुभूति होगा। The problem is we cannot go there with this mentality of selfishness. That I want to go there to be in the center. I cannot. तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि उस धाम में हम इस मानसिकता के साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें ही सुख मिले, तो ये जो मानसिकता है इसके साथ हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। Like Prahlad Maharaj was joking once, we cannot go to Goloka Vrindavan and have the mentality, where is my Chintamani palace, my Vimana, and everything for my enjoyment. प्रभुपाद कहते थे कि हम गोलोक वृंदावन अगर जाएं और वहाँ पर हम ढूंढें चिंतामणि कहाँ है, पारसमणि कहाँ है, वो सब मेरे सुख के लिए तो है, अगर ये ढूंढेंगे इस इच्छा से जाएंगे, इच्छा रखेंगे तो नहीं जाएंगे। No, attainment of this world is a natural consequence of developing the internal mood of selfless service. तो वास्तव में अगर हम सेल्फलेस सर्विस यानी अपनी स्वार्थ के रहित होकर अगर कर पाए तभी संभव होगा। Therefore, Lord Kapila, in third canto of Srimad Bhagavatam, gives this amazing verse, which seems like, oh, devotees don't want liberation, Salokya, Sakshi, Samipya, they don't want it. तो हमारे कपिल ने श्रीमद् भागवत के तीसरी स्कंद में बताते हैं
कि किस प्रकार हम अलग अलग तरीके से सामिप्य सारूप्य साहित्य तो किस प्रकार तरीके से हम धाम में जाके वास कर पाएंगे. He says, my pure devotees, they don't want this liberation, this type of liberations, if they are devoid of my service, vinam sevanam. तो भगवान कपिल में बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं अगर मेरी सेवा में रत नहीं है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे शुद्ध भक्त है. So the actual desire of a pure devotee is, I just want to serve Krishna and make him happy. And if that means going to the spiritual world, fine. If not, it's up to him. तो शुद्ध भक्त है उनका एक ही इच्छा होता है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की सेवा करें. अगर आध्यात्मिक जगत में चलेंगे तो सेवा करेंगे, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, जहाँ भी रहें कोई सेवा ही करें. Therefore, Lord Chaitanya gives this wonderful verse in Shikshashtakam which exemplifies this mood. He says, I don't want this and this and this and this, which is highly estimated in this material world. I want Mama Janmani Janmani Shvari Bhavatam Bhakti Rahai to keep right. I want causeless mercy, selfless service, causeless service to you, birth after birth. इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाशास्त्र में बताते हैं कि मम जन्मनि जन्मनि शरीर भक्ता भक्ति रहेगी कोई. तो मुझे आपकी भक्ति प्रदान हो और बिना हेतु के बिना कोई कारण के और मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ. Of course, this is the highest level, highest aspiration, but we should know it, and we should be looking towards that level of desire. अवश्य ये बहुत ही उच्च स्तर की बात है, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है. We may, when we start devotional service, may have different desires, including material desires, and Bhagavatam, second canto, says, okay, it's okay. अगर हमारे अंदर भौतिक विचारधारा है, भौतिक इच्छा है, तो श्रीमद् भागवत में उसी स्तंभ में बताते हैं. In the beginning of second canto, Shukadeva Goswami gives a whole list. If you want this, you worship this devata. If you want this, you worship that. भागवत में दूसरी स्तंभ में शुरू में शुक्ल गोस्वामी बताते हैं कि अगर आपके अंदर ये इच्छा है, वो इच्छा है, वो इच्छा है, तो क्या करना है. If you want health, you worship Surya. If you want qualified, beautiful wife, you worship Uma, like that. तो अलग अलग तरीके बताते हैं. अगर आपको कोई बीमारी है तो सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं. सुंदर पत्नी चाहिए तो पार्वती मैया को पूजा कर सकते हैं. ऐसे अलग अलग विधियां बताते हैं. But at the end of the list, there's this famous verse, Akama Sarvakama. Even if you're full of desires, even if you don't have desires, or if you want liberation, whatever you want, Tivrana Bhakti Yogena, you do Tivra Bhakti, very determined devotional service to the Supreme Person. You don't need to worship anyone else separately. तो श्रीमद् भागवत में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अकाम सर्वकामना मोक्ष काम होगा. तो वहाँ पर शुक्ल गोस्वामी बताते हैं कि आपके अंदर चाहे भौतिक इच्छा क्यों ना हो और ब्रह्म सुख का प्राप्त करने की इच्छा क्यों ना, हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लगना चाहिए इस बात में. So naturally we'll come to that state of pure devotion where there is desirelessness. There is no actual desire besides the desire to serve and love Krishna. तो जो शुद्ध भक्त का जो इच्छा होती है वो उस स्तर पर पहुंच जाता है कि और कोई इच्छा नहीं रहता, एक ही इच्छा रहता है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की सेवा करें. We just have to apply the methods consistently and patiently, and the result will come. तो हमें उस इच्छा को फलीभूत करने के लिए कंस्टेंटली लगातार और धैर्यपूर्वक लगे रहना पड़ेगा. We have to hear and read Bhagavad Gita every day and try to apply it in our life. हमें इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता भागवत जैसे ग्रंथ को प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ेगा और जीवन में लागू करना पड़ेगा. And especially chant the holy names of Krishna, because this is the Yuga Dharma. This is the way to attain perfection in this age. और साथ साथ हमें मुख्यतः भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करना पड़ेगा क्योंकि ये युग धर्म है, हरिनाम से मिलता है. And perfection means prema, Krishna prema, pure love.
और इसका नतीजा यही होगा कि हम प्योर लव भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। So then, even if we have other desires, or if you go on the way and we are continuing our practice as given by our acharyas, then we will surely reach the final goal. हालांकि हमारी और कई इच्छा हो सकती है, लेकिन हमारे आचार्य ने जो मार्ग दिए, जो रास्ता दिए, अगर उस रास्ते में चलेंगे तो निश्चित रूप में हमें सफलता मिलेगी। Just like there is a story described in Brihad Bhagavatamrita by Sanatana Goswami of a devotee who received the Gopal mantra from a mystic saint, a Brahmana who actually was incarnation of Krishna, and then by chanting this mantra, he only knew that this mantra will fulfill my desires. And you meet, by chanting it, you meet the Lord of the universe. This was his only understanding. जैसे प्रेम भागवत में बताया जाता है कि मंत्र प्राप्त करने के बाद उनको भी पता था कि ये मंत्र के माध्यम से हम इस रास्ते पर इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। So this is another place where you see in that story different levels where the soul can go in this material world and beyond and experience different types of happiness. तो इसके माध्यम से जो दिमाग में है अलग अलग स्तर को प्राप्त जाके ऊपर के लेवल में ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकता है। Because in the seed of his mantra, the Gopal mantra, the worship of Gaudiya was Govinda, Krishna, Gopal, in the Goloka Vrindavana. Wherever he went, by the power of the mantra, although he was happy, he always felt something is missing. वो मंत्र प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण जो मंत्र था अलग जगह पे जाते थे मंत्र उच्चारण करके, लेकिन वो खुश नहीं थे। He was born actually in the Mathura area, but then he traveled to Jagannath Puri, then he went to Swargaloka, then he went to Maharloka, Kapaloka, Brahmaloka. Beyond, he went to different levels in the universe. He went to the experience also the bliss of the impersonal liberation. Then he went to Sadashiva Loka and Vaikuntha, and then Ayodhya and Dwaraka, and finally he reached Goloka. तो जो दिवाकर थे वो मथुरा में पैदा हुए थे, उसके बाद वो जगन्नाथ पुरी गए और अलग अलग ग्रह जैसे जनरल लोग, तपल लोग, महल लोग, स्वर्ग लोग, सदाशिव लोग, वैकुंठ, ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान पर पहुंचे और अंत में वो गोलोक वृंदावन पहुंचे। So it's a wonderful story. This book is published by the DBT in 3 volumes. You can read it because it shows the whole Siddhanta of the Gaudiya Vaishnavas in the form of wonderful stories. You can learn more about these worlds and how, especially if you desire the association of Govinda, you will never be satisfied wherever you go in this material universe or beyond unless you reach the direct service of Shri Krishna. तो इसके बारे में बीबीटी के द्वारा भक्तिवेदांत ट्रस्ट के द्वारा सुंदर ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इसका पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। So thank you very much for your attention. Do you have any comments or questions? किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। You talk about good dharma. Good dharma. What's that? Yes. Prabhuji is asking, you said Yug Dharma. Oh, yoga dharma. What is Yug Dharma? Kindly explain. प्रभुजी का प्रश्न है कि युग धर्म क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। This is described in Bhagavatam in 11th canto. There are verses which mention for different yugas. As you know, there are 4 yugas which follow one after another: Satya, Treta, Dwapar, and Kali. So for each yuga there is a dharma or prescribed method of self-realization. इसकी वर्णन श्रीमद् भागवत की 11वीं शिकन में हुआ है। 4 युग का सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग और हर युग के लिए अलग अलग धर्म का प्रावधान है।
So this Yoga Dharma to reach yoga is specifically the most powerful method to attain self-realization and spiritual perfection. युग धर्म से क्या होता है कि आत्म साक्षात्कार की विधि है, अलग अलग युग के लिए अलग अलग विधियां बताया जाता है. So, as Bhaktivinoda Thakur explains, while living in this world, we have different types of dharmas to fulfill related to our body, to our relatives and social relationships, positions. So we have different duties or dharmas. भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जीवात्मा के लिए जबकि इस शरीर में है, अलग अलग प्रकार के धर्म होता है. अपनी सखा संबंधी के लिए, उनकी शरीर के लिए, समाज के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करता है. We have to take care of this body to be healthy. If we are grihastas, we have to take care of family, etc. So these dharmas he called Naimitika dharma. तो अपने शरीर का भी देखभाल करना है, परिवार का भी करना है, समाज का करना है, इस धर्म का भी पालन करना है. And there is Nitya Dharma, or the dharma related to the soul. और इसके अलावा एक धर्म है जो कि आत्मा के संबंधित है, जो शास्त्रों है, एकांत धर्म है. So when the Bhagavatam speaks about Yoga Dharma, it relates to this Nitya Dharma. What do we do for our soul? तो जब हम युग धर्म की बात करते हैं, भागवतम बताता है कि वो जो आत्मा के धर्म है, जो शास्त्रों है, उसके बारे में बताता है. Because the other Naimitika dharmas, they change with the yugas. And like for example in Satya Yuga there is no Varnashram, there are no Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, there is only one. They are all Paramahamsas. जो शरीर का धर्म है, जैसा हमने बताया कि वो हर युग के साथ साथ बदलता रहता है. जैसे वर्णाश्रम धर्म की बात करें, सतयुग में नहीं था, तो अलग अलग समय में कुछ बदलता है. So what they do there as spiritual practice is just dhyana, meditation, because they live long life and they spend all their life in meditation. तो सतयुग में जो युग धर्म था वो ध्यान था, मेडिटेशन था. Remembering the Lord within the heart. भगवान को अपने हृदय में, चित्त में धारण करना, याद करना. Because they're very peaceful. There is nothing. The nature provides everything without endeavor. There is food without need to work. There is food. You get the food outside. It's there without need to working. There are fruits and grains. Everything is coming. Nature is providing. सतयुग में सब कुछ प्रकृति के द्वारा प्राप्त था. उसके लिए कोई और परिश्रम करना नहीं पड़ता था. सब कुछ अवेलेबल था. So you don't need to work. There are no enemies. There is no distractions. You can just meditate. And it's very peaceful. कोई कार्य करना नहीं पड़ता था, कोई शत्रु नहीं है, सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है कि ध्यान लगाना. But in Treta Yuga already starts to degrade the atmosphere, so it's not possible this dhyana anymore. And therefore, through big elaborate sacrifices, you can advance quickly. Yagya. Through in Treta. त्रेता युग में जो युग धर्म था वो था यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, हवन इत्यादि करना. So yes, and at that time people could afford to have elaborate sacrifices done in a proper way with qualified brahmanas who can chant, who are pure and can chant exactly, so that the result will come. तो त्रेता युग में लोगों के पास इतनी सुख सुविधा थी कि वो बड़े बड़े यज्ञ हवन कर पाते थे. तो ब्राह्मण थे, उनके अंदर योग्यता था, तो यज्ञ, सैक्रिफाइस, हवन इत्यादि कर पाते थे. So these are all dharmas which are worshipping the Lord in a particular way, through meditation, through sacrifice. In Dwapara Yuga, then you worship the Lord in the temple in a daily form. That's the main method. द्वापर युग में भगवान के बड़े अच्छे विग्रहों की, बड़े बड़े मंदिर बनाए, अच्छे विग्रहों की पूजा करना की विधि है. But in Kali Yuga, the age which is most difficult in terms of spiritual advancement, the most powerful and easiest method is given Nama Sankirtan. कलियुग में जो कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही कठिन है कलियुग में, तो इस युग में विधान जो दिया गया है
कि नाम संकीर्तन. Yeah, Hari Kirtan. So that's what's mentioned. It's or Krishna Kirtan. That's another verse in 12th canto also says that. वाल्मीकि में भी इसकी वर्णन हुआ है. Hari Kirtan, Krishna Kirtan, specifically that type of Kirtan, not other Kirtan. हरि कीर्तन हरि कथा के बारे में. Like that verse says, what was it? When he says, Shukadeva Goswami addresses Parikshit towards the end, the 12th canto. Eko Mahaguna, I just forgot the first line, but he says, this Kali Yuga is an ocean of faults, dosha. Kaler dosha nidhe raja. Dosha nidhi is an ocean of problems, okay? सुबह कुछ बताते हैं वाल्मीकि में कले दोषा निधि राजा अस्ति एको महागुण. But Asti Eko Mahaguna, there is one great quality. एक ही अच्छे गुण है इस कलियुग का. What is it? You say that. कले दोषा निधि राजा अस्ति एको महागुण. इस कीर्तन आदि से कृष्ण से मुक्त संग परम से. Krishna. So the Kirtan of Krishna, you can attain liberation and go to this the walk of Vrindavan just by chanting Krishna's names. वो अच्छे गुण यह है कि भगवान कृष्ण की नाम संकीर्तन को गुणगान करना अपने नाम करना जिस तरह से वृंदावन पहुंचे. But the concept of Yoga Dharma is given in 11th canto. युद्ध का जो वर्णन है वो वाल्मीकि The discussion with the Navayogendras. That's the place of the Yoga Dharma discussion. युद्ध का जो डिस्कशन है लावी रविंद्र के साथ हुआ है वाल्मीकि 11th canto. 11th का. Anything else? आज तक इसी का कोई प्रमाण नहीं है. दोबारा पूछा आपने प्रश्न. मेरे कहने का मतलब ये था तो बैकुंठ धाम को आपने चर्चा किएगा. बैकुंठ धाम में ऐसे है वहाँ बहुत सारे सुख है तो ठीक है मैं मानता हूँ. आज तक इतने सालों बीते कभी कोई इस चीज का कोई प्रमाण नहीं मिला. So he is asking, in your lecture you said there is unlimited happiness in Vaikuntha, but we don't have any proof of that happiness in this material world. How can we understand? I explained it because Krishna says this nature is a yakta, it is beyond sensual and mental experience. There is no proof by material means. प्रभु बता रहे हैं कि जैसे प्रभु ने अपने लेक्चर में बताया था भगवान खुद बताते हैं कि ये अव्यक्त है, हमारे सामने व्यक्त रूप में देख पाने की स्थिति में नहीं है और ये हमारी जो सीमित मन और बुद्धि इंद्रिय से हम इसको समझ नहीं पाएंगे. So evidence are Krishna's words. और प्रमाण क्या है? प्रमाण है भगवान कृष्ण की वाणी. तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है. But it's not just the promise for the future, because when you do devotional service, bhakti yoga, especially by hearing and chanting, you connect directly with Krishna. अगर आप भक्ति योग करेंगे जो कि श्रवण की विधि पर सुनना और बोलना, तो आप भगवान से अपना भया हुआ संबंध को फिर से स्थापित कर पाएंगे. So you can experience even while you're in this body already spiritual bliss. यहाँ तक कि इस शरीर में रहते हुए भी उस संबंध को आप अनुभव कर पाएंगे. Depending on the purity of your chanting and level of your advancement. और ये निर्भर करता है कि कितनी शुद्ध मात्रा में अपराध रहित होकर आप जपा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं. So in the beginning, we are still fighting with the clashes, with the material suffering, or because we have still the burden of karma. शुरुआत में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे ऊपर कर्म का बोझा है अतीत में, तो उसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. This is the beginning of practice. It's described there are 9 stages. So first is Shraddha, like that, start with faith.
तो शुरुआत में ऐसा होता है जो भी नौ प्रोसेस जो आगे भक्ति करना होता है श्रद्धा से शुरू होता है, तो शुरुआत में ये कठिनाई हो सकता है। But you have to have this faith and maintain it. Then you associate with devotees, you actually start practicing, and when you attain prema, even before that, but when you attain prema, then one of the qualities is Sandra Ananda. It's intense bliss, not just bliss. तो हमें सबसे पहले तो पक्का विश्वास रखना पड़ेगा इस प्रोसेस के ऊपर, और साथ साथ भक्तों की संग करना पड़ेगा जो इस भक्ति में लगे हैं, और हम ऐसे लगे रहेंगे, करते रहेंगे, और हमें हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत होगा उस स्तर पर पहुंचेंगे। But Rupa Goswami explains in Bhakti-rasamrita Sindhu that anyone can experience much before this level a temporary reflection of bhava or the preliminary prema just by the circumstances or mercy one can experience. रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में बताते हैं कि जो भाव और प्रेम का जो झलक है, टेम्पररी कोई अगर कृपा हो किसी भक्त का, शुद्ध भक्त का, तो उसका अनुभव कर सकते हैं। And he gives an example because of you come, let's say you come to a holy place like this temple on a holy day, Janmashtami, and you have a holy association, then you can experience something that you never experienced in this world. And then you understand this happiness is not material happiness. I don't experience it with my senses. Your soul experiences it. And this could be, even you could manifest the ecstatic symptoms of crying, horripilation, choking of the voice, like that. Although you're not on that level, it's the reflection because of the spiritual environment. हालांकि स्तर पर नहीं है, लेकिन आप ये अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक पवित्र स्थान जैसे मंदिर है, यहाँ पर आए, पवित्र दिन जैसे कि जन्माष्टमी के दिन आए, भक्तों के संग किए, भगवान के दर्शन किए, आपकी आंखों से अश्रु आ जाता है, शरीर में कंपन आ जाता है। हालांकि मैं उस स्तर का नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन के लिए ये सब हम अनुभव कर सकते हैं, इससे हम सीख ले सकते हैं। So for devotees who have any experience in devotional service, which is deep, profound experience, there is no need of logical proof. They know it with their experience. तो भक्ति में जो आनंद है वो आंतरिक है, अपनी व्यक्तिगत है। इसके लिए कोई बाहरी रूप से कोई दिखावा नहीं होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। We have to finish 30, yeah? 8:30. Okay. Yes. How can we keep increasing our attachment towards Krishna? Increase? So we are at a basic level where we feel attraction towards Krishna and we start chanting Krishna. But since we are in rehearsed line, right, how can we increase that intensity, right? Because we always chant Krishna, but how can that go deeper? Because we are chanting Krishna, but that is mostly on the face. We are not, all the time we don't feel that deep, intense attraction. How can we increase that so that it becomes more deeper in heart rather than staying on the lips? You want to translate your question? हिंदी में बोले, किसी को हिंदी में बताया सबके लिए। तो हम अपना प्रेम कृष्ण के प्रति कैसे बढ़ा सकते हैं? गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम काफी बार चैंट करते हैं, बट वो चैंटिंग हमारे फेस पे है, लिप्स पे ही रहती है, बहुत बार डीपर नहीं होती है। तो कैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं कि वो और डीपर गहरी होती जाए? हम कई बार फील करते हैं उसको, लेकिन वो ज्यादा कैसे होती रहे इस समय के साथ? Very good question. बहुत ही अच्छा प्रश्न है। Well, the fastest way to increase our attachment and strong desire is by association. तो पहला है कि हमारी जो भक्तों के संग में रह के हमारी इच्छा शक्ति को और आगे बढ़ाना है। Of those who have such attachment. और उनके संग करना है जिनके अंदर ये भाव है। Because this is our experience, with
with whom we associate, we naturally get their qualities. जब हम ऐसे व्यक्ति के संग ऐसे भक्तों के संग करेंगे उनके गुण हमारे अंदर आएगा, हम प्रभावित होंगे। But basically, Rupa Goswami has this wonderful short Upadeshamrita, the essence of all advice. इसलिए रूपा गोस्वामी एक छोटी सी ग्रंथ लिखे हैं श्री उपदेशामृत, उसमें इसकी वर्णन की। So he gives, have you read that book? Upadeshamrita, the nectar of instruction. It's called. और ये बता रहे हैं कि श्री रूपा गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं श्री उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। So everything, the whole formula is given in very simple steps. For example, it starts with, being aware of how you use your mind and senses and speech. You regulate them. You don't let them loose. That's how you start. बहुत ही सरल तरीके से गोस्वामी इस ग्रंथ में बताए हैं कि मन, वाणी, सबको कैसे हम नियमित करेंगे, रेगुलेट करेंगे और आगे भगवान की सेवा में लगाएंगे। And then there are 5 things which are destroying bhakti you have to avoid, and then six things which are very destructive for bhakti, then 6 things are very favorable. और फिर आगे रूप गोस्वामी बताते हैं 6 चीज ऐसा होता है जो भक्ति के लिए अनुकूल होता है, उसको अपनाना है, और 6 चीज ऐसा होता है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल होता है, उससे दूर रहना, उससे त्याग। And then he goes on to explain that there are different levels of devotees and we have to look for association with these devotees. और फिर आगे बताते हैं कि अलग-अलग स्तर के भक्त होते हैं, उनके साथ हम कैसे-कैसे संग करें, किस मात्रा में किस तरीके से संग करें। We have to be respectful to everyone, and we have to look for associating with those who are initiated and practicing seriously, but those very advanced devotees who are free from any envy and propensity to criticize others, we have to really try to serve them and hear from them. तो गोस्वामी बताते हैं कि हम सबके प्रति मान सम्मान का भाव रखना है, लेकिन जो बहुत ऊंचे प्रति के भक्त हैं, तो उनकी संग करना है, उनसे सीखना है, और जो द्वेष भाव रखते हैं, जो ऐसे भाव रखते हैं, तो उनसे कैसे बचना है, तो इसकी वर्णन उस ग्रंथ में अच्छी तरह की गई। So I mentioned Brihad Bhagavatamrita, that story of Gopkumar. At the end, Sanatana Goswami says, this is attainment of this very rare, difficult goal is possible only by the mercy of devotee. सनातन गोस्वामी भागवत में अंत में बताते हैं कि उस भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंचने के लिए शुद्ध भक्त की करुणा या आशीर्वाद की आवश्यकता है। Because devotees have prema, those who have prema, they can give it. So you want that attraction, you can get it from those who have it. तो हमें इस आकर्षण की बात कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास है वही दे सकते हैं, इसलिए उनका संग करना अनिवार्य है। And of course, Srila Prabhupada is available 24 hours for association. He gives his association through his books, his lectures. You can hear, you can read, you should read, and we have his association. And he will inspire, we can pray to him, he is present here, and ask him for this, and he will be encourage you. ऐसे में प्रभुपाद जो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और उनकी असीम कृपा से उन्हें ग्रंथ दिए, उनकी ग्रंथ को पढ़ेंगे, उनके लेक्चर को सुनेंगे, जिसके द्वारा हम 24 घंटे 24/7 श्री प्रभुपाद की संग कर सकते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? श्री प्रभुपाद से प्रेम भी कर सकते हैं। Okay, I think we have 2 minutes. If there is anything short, last. तो अभी 2 मिनट बचा है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो 8:30 में हमें क्लोज करना है। Okay, so thank you very much. It was a pleasure. Thank you very much, Prabhuji. We are really grateful to you, Prabhuji. You explained what is the difference between spiritual and material world. भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, and how will you get to that spiritual world to have that eternal happiness, and what are the ways
and how important it is to have a devotee association and many other things of devotional services. Prabhuji, importance and chanting and hearing also. Prabhuji explained Kirtan also. We are really grateful to you, Prabhuji, for your kind association, and we will be looking forward to your association in future also. Now we will express our gratitude to Prabhuji. Prabhuji has come from Bulgaria and it has spread this Krishna consciousness movement throughout the world, like traveling all other countries. And today we are so fortunate that we could get association of such an exalted devotee. And he explained Bhagavad Gita in detail. Now we express our gratitude to Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Hare